ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मिथुन राशि के जातकों के लिए जून 2021 क्या सौगात लेकर आया है। आपकी इनकम, आपकी बचत, आपका निवेश, कंफर्ट, शिक्षा, संतान, इन सब की तो बात करेंगे ही। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि आपकी कुंडली के 6th हाउस में केतु विराजमान है और 8th हाउस में शनिदेव विराजमान हैं। तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। मिथुन राशि के जातकों की जून 2021 की कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो राशि के स्वामी बुध कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हैं। शुक्र लग्नेश होकर विराजमान हैं। मंगल कुंडली के द्वितीय भाव में धन भाव में विराजमान हैं। कुंडली के षष्ठम भाव में केतु विराजमान है। अष्टम भाव में शनि विराजमान है और भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो चलिए ग्रहों की इस स्थिति का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे षष्ठम भाव की, 6th हाउस की। कुंडली के 6th हाउस में केतु विराजमान है। केतु आपकी कुंडली में शुभ हैं या अशुभ, ये जानने के लिए कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थिति का विचार किया जाता है। चूंकि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में है और 20 जून के बाद और भी शुभ हो जाएंगे और शनि पहले से ही वक्री हैं जो उनके शुभत्व में और भी वृद्धि कर रहे हैं। तो इसलिए केतु जून 2021 में मिथुन राशि के जातकों को शुभ प्रभाव देंगे। केतु की प्रकृति नेगेटिविटी की है और वो 6th हाउस की नेगेटिविटी का विनाश करेंगे, नकारात्मकता का नाश करेंगे, यानी रोगों का नाश करेंगे। आपको इतना स्ट्रांग करेंगे कि रोग आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। केतु आकस्मिकता के कारण है। अचानक से आपके जीवन में कई शुभ कार्य होंगे। अचानक धन लाभ होगा। मामा या नाना की तरफ से धन संपत्ति का लाभ होगा। केतु में तो रंक से राजा बनाने की क्षमता है। शत्रु आपके पराक्रम के सामने नतमस्तक होंगे। कर्ज या तो होगा ही नहीं, और अगर व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस के सिलसिले में आप कर्ज लेते हैं तो आप में वो क्षमता आएगी कि आप उस कर्ज को बहुत ही आसानी से चुका पाएंगे। कर्ज, शत्रु, रोग ये आपको कतई परेशान नहीं करेंगे। ये तो हुई जून की बात। मैं आपको इससे भी गहरी बात केतु के संबंध में बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में, देखिए बात कर रहा हूँ जन्म कुंडली की, अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु 6th हाउस में विराजमान हैं तो ये कैसे पहचानेंगे कि वो शुभ हैं या अशुभ हैं, क्या है इसके लक्षण, और अगर अशुभ हैं तो उन्हें शुभ कैसे बनाया जाए, उसका क्या उपाय, ये बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए। अगर केतु आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो आपकी अपने पिता के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। वो आपकी बात समझेंगे, आप उनकी बात मानेंगे। दूसरी बात, आपको पालतू पशुओं से, विशेषकर कुत्तों से बहुत ही स्नेह होगा। और तीसरी बात, अगर आपके पैर के अंगूठे बड़े हैं और उंगलियां छोटी हैं तो केतु आपकी कुंडली में शुभ हैं। आपको
वो सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता देंगे जो आप पाना चाह रहे हैं। केतु की इस स्थिति के कारण बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई नई रिसर्च करने वाले या उच्च प्रशासनिक अधिकारी, इन सभी की कुंडली के षष्ठम भाव में केतु शुभ स्थिति में होती है। और दूसरी बात, आप भी ये सब बन सकते हैं। आपकी पूर्वाभास क्षमता इतनी बढ़ जाएगी, आने वाले खतरे को आप पहले से ही सूंघ लेंगे, आप अलर्ट हो जाएंगे और कोई भी खतरा आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली में केतु अशुभ हैं तो पैरों में दर्द हो सकता है, चलने में परेशानी हो सकता है, नाभि के नीचे के रोग हो सकते हैं, किडनी संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पथरी हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द की समस्या हो सकती है, अपेंडिक्स हो सकती है, मूत्र संबंधी रोग हो सकते हैं, सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट की समस्या हो सकती है, पिता से हमेशा अनबन रहेगी अगर केतु अशुभ हैं आपकी जन्म कुंडली में। तो उसका उपाय, केतु को शुभ बनाने के लिए आपको देव गुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना होगा और शनिदेव को स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए देव गुरु बृहस्पति का उपाय कीजिए। मस्तक पर केसर का तिलक, केले के वृक्ष में जल देना, हल्दी डाल करके पानी में स्नान करना। और शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना, काली वस्तुओं का दान करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बली की पूजा करना। और सबसे बड़ी बात, दीन दुखी, दरिद्र, गरीब, दुखी व्यक्तियों के प्रति सिंपैथी रखना, सहानुभूति रखना, उनकी सहायता करना। अगर आप ये करते हैं तो कुंडली में अगर केतु अशुभ भी हैं तो वो शुभ हो जाएंगे और फिर आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं 8th हाउस में शनि की स्थिति के बारे में। कुंडली के अष्टम भाव से मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, असाध्य रोग, अतीन्द्रिय शक्ति और आध्यात्म का विचार किया जाता है। और 8th हाउस में शनिदेव विराजमान हैं। शनिदेव 8th हाउस में आकर के शमशान में बैठे हुए मनुष्य की तरह वैरागी हो जाते हैं, सन्यासी जैसा भाव ग्रहण करते हैं, वीतरागी हो जाते हैं 8th हाउस में आकर। तो जो व्यक्ति शनि के अच्छे गुणों को अपना लेता है, जो व्यक्ति शनि की जो क्वालिटीज़ हैं, जो अच्छे गुण हैं, उसको अपना लेता है, जैसे कि मेहनत, ईमानदारी, दया, करुणा, दीन दुखियों से स्नेह और उसकी मदद करना, तो उसका तो यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शनि 8th हाउस में बैठकर आपको दीर्घायु का वरदान देते हैं, लंबी उम्र देते हैं, असाध्य रोगों, दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा करते हैं, आपको नया जीवन देते हैं। इतना तो तय है कि अगर शनि 8th हाउस में विराजमान है तो आपकी आकस्मिक मृत्यु कभी नहीं होगी। आप अपनी आयु पूरी करेंगे और साथ ही साथ आध्यात्म, रिसर्च के क्षेत्र में, अतीन्द्रिय शक्ति के बारे में आप बहुत अच्छा ज्ञान रखेंगे। जो लोग भूमि के नीचे के पदार्थों का व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उत्पादन करते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, तेल है, तो इन सब व्यक्तियों के लिए जून का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए 8th हाउस में विराजमान शनि आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, 9th हाउस के भी स्वामी हैं। और इस समय शनिदेव वक्री अवस्था में हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। भाग्य भाव में देवगुरु भी विराजमान हैं जो भाग्य को और भी सपोर्ट करेंगे और भी प्रबल बनाएंगे।
शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो कर्म भाव पर पड़ रही है, जो आपके लिए अत्यंत शुभ है। करियर, बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन में आपको भाग्य और कर्म दोनों का साथ मिलेगा और आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है वो धन भाव पर पड़ रही है। हालांकि मंगल की नीच होने के कारण आपको प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते समय में सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन शनि की दृष्टि मंगल के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देगी। और 10वीं दृष्टि जो है वो संतान और शिक्षा के भाव पर है और वहाँ पर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। कुंडली के 11th हाउस से इनकम का विचार किया जाता है और 11th हाउस के स्वामी मंगल हैं जो कि नीच की स्थिति में हैं, इसलिए आपको कार्य क्षेत्र में सावधानी से कार्य करना होगा, प्रयास ज़्यादा होगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। हालांकि जो लोग कागज़, कपड़ा, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, ज्वेलरी, मोबाइल फ़ोन, म्यूज़िक इक्विपमेंट्स का व्यापार या व्यवसाय करते हैं उनके लिए स्थिति शुभ रहेगी। जो लोग सिगरेट, शराब, तंबाकू का व्यापार करते हैं या उत्पादन करते हैं उनके लिए भी जून का महीना अच्छा रहेगा। अगर आप इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल वर्क से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं और ब्याज बट्टा डिस्काउंट का काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी आय में वृद्धि होगी। और आप मेटल, मेडिसिन, पेट्रोलियम पदार्थ जो कि ज़मीन के नीचे के पदार्थ हैं, चूँकि शनिदेव 8th हाउस में हैं और 8th हाउस जो है वो ज़मीन के नीचे जुड़ से निकलने वाले पदार्थों से संबंध रखता है, तो अगर आप मेटल, मेडिसिन, पेट्रोलियम, माइंस, मिनरल्स, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक, केमिस्ट इन सब से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइडर से कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छी इनकम होगी। निवेश की बात करें तो आपको निवेश के मामले में विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि निवेश का विचार कुंडली के 2nd हाउस से किया जाता है और 2nd हाउस में मंगल विराजमान हैं जो कि नीच की स्थिति में हैं। इसलिए अगर आप कोई निवेश करें तो एक्सपर्ट की सलाह लेकर के करें। कोई पारिवारिक संपत्ति अगर आपको बंटवारे में मिल रही है तो बहुत सोच समझ करके लें, उसके साथ कोई विवाद भी जुड़ा हो सकता है। पारिवारिक सुखों का, जमीन जायदाद का विचार कुंडली के 4th हाउस जिसे कि सुख भाव कहते हैं इससे किया जाता है। 4th हाउस के स्वामी बुध हैं जो कि 12th हाउस व्यय भाव में विराजमान हैं, इसलिए स्थिति अच्छी नहीं है। आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, आप जो कुछ भी अच्छा करेंगे कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, परिवार का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, भाई बहनों से सबसे ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 3rd हाउस का जो स्वामी सूर्य है वो 12th हाउस में विराजमान है। हालांकि 15 जून के बाद स्थितियों में परिवर्तन होगा। राहु भी सूर्य के साथ में है। 10 जून को ग्रहण लगेगा, इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी है। और राहु की दृष्टि भी 4th हाउस पर पड़ रही है। राहु की दृष्टि के कारण लोगों के माइंड में तेज़ी आएगी, दिमाग तेज होगा। जब लोगों का दिमाग ज़्यादा तेज होता है, लोग दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वाद विवाद होता है, झगड़े होते हैं। इसलिए पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जमीन जायदाद की बात करें तो जमीन जायदाद के कारक जो हैं वो मंगल, वो नीच अवस्था में है और 4th हाउस का स्वामी जो बुध हैं वो भी 12th हाउस में विराजमान है जो व्यय और हानि का भाव है। इसलिए आप 20 जुलाई तक ज़मीन जायदाद से संबंधित अगर कोई मामला है, कोई सौदा है तो उसे टाल दीजिएगा, पैसा फंस सकता है, उसे आप पोस्टपोन कर दीजिए। जब अच्छा अवसर आएगा तो आप उसको क्रय कीजिए। आप चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा अवसर कब आने वाला है।
और आप उस समय परचेज कर सकते हैं। शिक्षा और संतान का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और वो लग्न में विराजमान हैं। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में विराजमान है, ये बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है। साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और देवगुरु जिस भाव को देखते हैं वहाँ पर शुभ स्थितियाँ बनती हैं। तो शिक्षा के लिए, संतान के लिए ये महीना जून का बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए जून का महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। कॉमर्स, फाइनेंस, एमबीए, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस या म्यूज़िक इसका अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए भी जून का महीना बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। वो जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, जो भी पढ़ेंगे वो उन्हें याद रहेगा। आईएएस, आईपीएस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, सिविल सर्विसेज की, या अगर आप नौकरी में हैं तो विभागीय परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। फैशन डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक्स, फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, इन सब की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही शुभ है। हर तरफ आपको सफलता मिलेगी। बात करें संतान की तो संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके पुत्रों से, पुत्रियों से। आपके बच्चों की नौकरी लग सकती है, वो कोई कंपटीशन बीट कर सकते हैं, वो आपके परिवार के लिए अर्निंग मेंबर बन सकते हैं। जो अर्ली वेडेड में कपल्स हैं उनके लिए संतान प्राप्ति हेतु बहुत ही अच्छा समय है। ये संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। बात करें अगर पारिवारिक जीवन की, पार्टनरशिप की, फ्रेंडशिप की और लव लाइफ की, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसका विचार कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है। कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है और सप्तम भाव के स्वामी जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि बहुत ही शुभ स्थिति में हैं और 20 जून को बकरी होने के बाद तो और भी शुभ हो जाएंगे और भाग्य भाव में विराजमान हैं। शुक्र की 7वीं दृष्टि भी आपके परिवार भाव पर पड़ रही है, दाम्पत्य भाव पर पड़ रही है, तो इसलिए आपको दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर रहेगा। फ्रेंडशिप के लिए ये समय अच्छा है, लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिलेगा और कुल मिलाकर के 7th हाउस जो है वो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है जून 2021 के महीने में। अष्टम भाव के बारे में और षष्ठम भाव के बारे में तो पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। भाग्य भाव की चर्चा कर लेते हैं। भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं जो शुभ हैं और 20 जून के बाद वक्री हो जाएंगे और भी शुभ फल देंगे, तो भाग्य का तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। 10th हाउस से आपके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, व्यापार, इन सब का, कैरियर का, इन सब का विचार किया जाता है और 10th हाउस पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है, तीसरी दृष्टि जो है कर्म भाव पर पड़ रही है और भाग्य और कर्म का सीधा संबंध होता है, एक दूसरे के पूरक हैं भाग्य और कर्म। तो ऐसी स्थिति में भाग्य के सपोर्ट से कर्म करेंगे आप, जितना आप मेहनत करेंगे, कैरियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशन, आपकी अच्छी जगह ट्रांसफर्स, इन सब के शुभ योग बन रहे हैं जून 2021 में। 2 जून 2021 का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए। तो इस तरह से मैंने मिथुन राशि के जातकों के लिए 2 जून 2021 का महीना कैसा रहेगा इस पर पर्याप्त चर्चा कर ली है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा करें, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, दीन दुखियों पर दया रखें, उनको आप सपोर्ट करें, उनके प्रति सिंपैथी रखें,
कोई भी ग्रह कैसी भी खराब स्थिति में हो, लेकिन वो आपको सपोर्ट करने के लिए बाध्य हो जाएगा आपके कार्यों के कारण। इसी कामना के साथ कि देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, राहु और केतु, इन सभी की शुभ दृष्टियां आपके जीवन पर में बनी रहें। आप दिनों दिन प्रगति करें, उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।